हेलो गाइज, वेलकम टू RS अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है परिकल्प और हम लोग कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी। और रीजनिंग के बाद अब हम लोग मैथ्स वाले पार्ट पर हैं। 10 चैप्टर ऑलरेडी हमारे खत्म हो चुके हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे 11 चैप्टर। जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम इस बुक से। ये रीडिंग बुक कंपनी की आपकी बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन कहीं से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा आज का जो है वो है संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, चलो सिंप्लीफिकेशन करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको जो चीज़ें दी होगी आप उनको सॉल्व करोगे और बेसिक आंसर निकालने की कोशिश करोगे। देखते हैं कैसे करना है। पहला क्वेश्चन हमको दिख रहा है ये 15 सही 1/2 ऋण 12/5 गुणे 5/8 धन दूसरे कोष्टक में 7 भागे 1 सही 3/4 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद गुणे 2 का सरलीकरण कीजिए। अब इसका सरलीकरण करने के लिए पहले हमको ये जो दी है ये सही बटे में दिया है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार पहले अंश बटे हर में चेंज कर लेते हैं, ठीक से एक भिन्न बना लेते हैं। तो 2 15 30 हो गया, 30 और 1 जोड़ा तो 31 हो गया। तो ये हो गया हमारा अंक। क्या लिख गया, इसको हम बोल देंगे 31/2 बोल सकते हैं। 15 दूनी 30 और 1 जोड़ा 31, ऋण आ गया है। ये है आपका। अभी मैं सिर्फ इनको सरलीकरण करके लिख रहा हूं, फिर उसके बाद हम अगले पार्ट में इनको कट करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए, धन यहां पर आए तो 7 भागे 1 सही 3/4, तो 4 एकम 4 और 3 7, तो ये हो गया 7/4। ठीक है, कोष्टक बंद और गुणे 2। अब चलो चेंज करना शुरू करते हैं। तो हमने लिखा 31/2 ऋण, यहां पर क्या होगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, ये हो गया 3/2 हो गया। 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, ये हो गया। इस कोष्टक में आओगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 4/7 बन जाएगा और कोष्टक बंद और गुणे 2। तो ये 4/7 बना, तो 7 से 7 को काट सकते हैं, यानी कि अंदर बचा हमारे पास सिर्फ 4। ठीक है, यहां पर हमारा धन था। तो हमने लिखा 31/2 ऋण कोष्टक के अंदर 3/2 धन 4 गुणे 2। ठीक है, अब ये हो गया 31/2 ऋण, यहां पर देखोगे तो 2 आपका हम ले सकते हैं यहां पर एलसीएम, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 8 गुणे 2। अब इसको लिखा तो ये हो गया 31/2 ऋण 8 और 3 जोड़ा तो 11/2 और 11/2 को गुणा होना है 2 से। ठीक है, आगे क्या होगा, 31/2 ऋण, यहां पर अगर आपको 11/2 को 2 से गुणा करना है तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 11, यही होगा। 31/2 ऋण 11/2 गुणे 2 करना था, तो 2 से 2 कट जाता, तो हमारे पास बचता है 31/2 ऋण 11। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते, 2 एलसीएम ले सकते थे, तो ये हो गया 31 ऋण यहां पर कितना हो जाता, 11 दूनी 22 हो जाता। ठीक है, अब करते तो 31 में से 22 गया तो 9 और 9/2 हो जाता। तो 9/2 हमको कहां पर दिख रहा है, हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर आंसर हो जाता। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। यहां पर जो चीजों का ध्यान देना है वो आपका का की कू वाला है, इसका उसका करके लिखा होगा, अभी आगे वो भी क्वेश्चन आएंगे, उनको ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 113 गुणे 4 ऋण x गुणे 2 बटे 13 गुणे 9 ऋण 5 गुणे 7। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 113 गुणे 4, तो 4 तेई 12 हो गया, 1 हासिल है, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया और 4 एकम 4 हो गया, तो 452 हो गया। 4 तेई 12, 1 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4। ठीक है, ऋण 2x बटे 13 नहीं है 117 ऋण 7 5 35 बराबर 5। अब हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 452 ऋण 2x बराबर 117 में 35 घटा दो, तो 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, 11 में से 3 गया तो 8 आ गया, ये हो गया 82। ये किसके बराबर है, 5 के। अब अगर यहां पर तिरक गुणा करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि 452 ऋण 2x बराबर 5 गुणे 82। ठीक है, तो 452 ऋण 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 1 41, ये हो गया 410। तो ऋण का 2x बराबर हो जाएगा 410 ऋण 452। तो ऋण 2x बराबर क्या हो जाएगा, 410 में 452 घटा लो तो बचा आपके पास
ऋण का 42। ऋण से ऋण को काट दिया तो हमारे पास 2x बराबर हो गया 42। तो x का अगर मान देखेंगे तो कितना हो जाएगा 42/2, यानी कि आपका आ जाएगा 21। तो x का मान आ गया हमारा 21। ठीक है, और 21 आपको कहां पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है ना, अभी तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताना कोई दिक्कत हो तो। अगला क्या है? 14 ऋण 12 ऋण 9 ऋण 7 ऋण 6 ऋण 2। इसको सरल करना है, तो चलो सरल करते हैं। हमने लिखा 14 ऋण 12 ऋण 9 ऋण 7 ऋण, यहीं से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन आपका लिखा है, मैं यहां से आंसर शुरू कर रहा हूं। तो 14 ऋण 12 ऋण 9 ऋण 7। अब ये 6 और 2 जो है, 6 में से 2 गया, बचा 4, तो ये हो गया 7 ऋण 4, और ये आपके कोष्ठक बंद हो गए। ठीक है, आगे लिखा 14 ऋण 12 ऋण 9 और ऋण, अब ये क्या होगा? 7 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो ये हो गया 9 ऋण 3। ठीक है, छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। आगे बढ़े तो 14 ऋण 12 ऋण 9 में से 3 गया तो कितना बचा? 6 बचा, तो यहां पर आ गया 6 और मझला कोष्ठक भी खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़े तो कितना हुआ? 14 ऋण 12 में से 6 गया तो 6 हो गया। अब 14 में से 6 गया तो हमारा आ गया 8। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। हो गया, सीधा था क्वेश्चन, इसमें तो कुछ था ही नहीं, घटाते जाना था। अगला क्वेश्चन ये है 5 सही 1/7 ऋण 3 सही 3/10 भागे 2 सही 4/5 ऋण 7/10। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहले क्या करेंगे? इनको भिन्न में बदल लें। तो 7 पचे 35 और एक जोड़ा तो आपका हो गया ये 36/7 ऋण। यहां पर देखा तो 10 तिहाई 30 और 3 जोड़ा तो आपका बन गया 33/10 भागे, अंदर देखा कोष्ठक में तो 5 दूनी 10 और 4 14/5 ऋण 7/10। तो हमारा क्वेश्चन तो ये बना। ठीक है, अब आगे सॉल्व किया तो ये हो गया 36/7 ऋण 33/10 भागे, यहां पर 5 और 10 का एलसीएम हो गया 10, तो 5 दूनी 10 14 दूनी 28 ऋण 7, यही बनेगा। 5 दूनी 10 और 2 से 14 को गुणा किया तो 28 हो गया। ठीक है, आगे हुआ क्या? 36/7 ऋण 33/10 भागे, ये कितना हो जाएगा? 28 में से 7 गया तो बचा हमारे पास 21, तो हमने लिख दिया 21/10, लिखा ये 21/10, और ये हमारा मझला कोष्ठक। अब क्या होगा कि जब हम भिन्न में कर रहे होते हैं भाग, तो हम क्या करते हैं? उसको बदल के गुणा लिख देते हैं और अंश को हर में लिख देते हैं, दूसरे वाले पार्ट को, यही तो करते हैं। तो 10 से 10 कट गया। ठीक है, आगे काटा तो 3 7 21 हो गया, और 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी कि 11/7 हो गया। तो अब हमारे पास संख्या क्या बची? 36/7 ऋण ये बचा 11/7। तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं 36 ऋण 11/7, क्योंकि दोनों का हर तो समान है। अब इसको घटाया तो 6 में से 1 गया 5 हो गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया, ये हो गया 25/7। अब जितने भी आपको उत्तर दिए हैं वो देखो सारे के सारे आपको किस में दिए हैं? सही में। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 7 त्रिक 21 हो गया, बचा 4, तो 3 सही 4/7। तो 3 सही 4/7 आपको कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये है 504 का 21/24 का 5/9 का 4/7 का 3/4। जब भी आपको का लिखा है आपको बस गुणा करते जाना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 504 का 21/24 का 5/9 का 4/7 का 3/5, और बस काटना शुरू कर दो अब। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से काटा 7 हो गया, 7 से काटा ये 7 हो गया, 4 से काटा ये हो गया आपका 6। ठीक है, समझे? देखो 5 से 5 काटा, 3 एकम 3 3 त्रिकाई 9 हो गया, इस 3 से काटा तो 3 7 21 हो गया, ये 7 से ये 7 कट गया, तो इधर का तो पूरा खत्म। बचा था 4, तो 4 से 24 को काटा तो 4 से 24 हो गया। यानी अब आपके पास जो संख्या बची वो क्या बची है? 504 गुणे 1/6। अब 6 से आप उसको काट लो तो कितना हुआ? 6 8 48, 2 बचा, और 6 चौको 24 हुआ, तो 84 आपका यानी कि 84 बचा। तो हमारा आंसर यहां पर हो गया 84।
क्वेश्चन देखने में अजीब था लेकिन आंसर बहुत इजी था, सिर्फ कट करना था। अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 25। यहां क्या बोल रहा है, 1/2 भागे 1/2 का 1/2 बटे 1/2 धन 1/2 का 1/2। अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि ये समझना है कि पहले हमको भाग देना है या पहले हमको का करना है, का यानी कि गुणा। तो यहां पर क्या होगा कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में कहीं का लिखा है, गुणा करने वाली चीज हो रही, तो पहले आप गुणा करोगे फिर भाग करोगे। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 1/2 भागे 1/2 गुणे 1/2 1/2 धन 1/2 गुणे 1/2 ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे 1/2 भागे, ये बन गया 1/4, 1/2 गुणे 1/2, 1 से 1 का गुणा 1, 2 से 2 का गुणा 4 बटे 1/2 धन 1/4 हो जाएगा यही। अब हम इसको चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे 4/1 बटे 2 और 4 का एलसीएम हो गया 4, 2 दूनी 4, तो यहां पर हो गया 2 और ये हो गया 1। अब इसको देखेंगे तो यहां से 2 से 4 कट जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये बन गया 2/1 बटे 3/4। अब गुणा कर लो तो आपका कितना होगा, 2 गुणे 4/1 गुणे 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 8/3। अब 8/3 को हम सही बटे में चेंज कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6, तो 2 सही 2/3, ये आपका उत्तर आ गया। 2 सही 2/3 आपको दिया है ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चिल्ला ना, एकदम समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक महिला 8 सही 1/2 किलोग्राम आटा खरीदती है तथा उसका 4 सही 3/4 किलोग्राम आटा केक तैयार करने में प्रयोग कर देती है और शेष आटे को 5 बराबर डिब्बों में भर देती है। प्रत्येक डिब्बे में भरे हुए आटे का भार क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या पता है कि हमको टोटल आटा पता है कितना है, और उसमें से कुछ केक के लिए चला गया। अब जब केक के लिए आटा चला गया तो हमको वो वाला पार्ट हटा देना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला आटा तो खत्म, बाकी आटे को रखा गया है। तो पहले तो ये देखो कि बाकी आटा कितना बचा। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, बचा हुआ आटा। तो बचा हुआ आटा कितना होगा, ये होगा, टोटल आटा कितना था, 8 सही 1/2 ऋण 4 सही 3/4। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 8 16 और 1 17/2 ऋण 4 चौको 16 और 3 4 चौको 16 और 3 19/4। ठीक है, अब 2 और 4 का 4 आ गया, तो 2 दूनी 4, ये हो गया 17 दूनी 34 ऋण ये हो गया 19। अब इसको कह रहा है तो 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 14 हो गया, 14 में से 9 गया 5 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 15/4 आपके पास बचा टोटल आटा। ठीक है, 15/4। अब 15/4 को हम क्या कर रहे हैं, कितने हिस्सों में बांट रहे हैं, इसको हम बांट रहे हैं 5 हिस्सों में, है ना। तो हमने क्या किया कि 5 हिस्सों में बांटने के लिए लिख दिया इसको कि 15/4, और ये भाग दे दिया हमने इसको 5 हिस्सों में। तो ये कितना हो गया, 15/4 गुणे 1/5, 5 से काटा तो ये हो गया, बचा कितना, 3/4 किलोग्राम हो गया। 15/4 हमारे पास कुल आटा बचा था, और उसको हमको 5 भागों में बांटना था, तो हमने 5 से उसको विभाजित कर दिया। जब 5 से विभाजित कर दिया तो विभाजन में क्या हुआ कि उसको 5 को 1/5 लिख दिया, 5 से काटा तो 5 से 15 हुआ, तो 3/4 बचा। तो हर हिस्से में कितना जाएगा, 3/4, जो कि हमको दिया है उत्तर नंबर बी में यहां पर। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 11 आपका खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फिर चैप्टर 12 की, इसके आगे। अगर इसी तरह के और क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना, आप यहां से ले सकते हो। दूसरा, नोटिफिकेशन के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करो, प्लस नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखो, बेल आइकन दबा के। वीडियो आए तो आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा।